हेलो दोस्तों, विश्व सेक ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति का 2 वीडियो है, पहले वीडियो में हम त्रिकोणमिति अनुपात का जो समान रूप है उसको बताए थे। दूसरे वीडियो हम विभिन्न कोणों के लिए उसके त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताए थे। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अनुपात जो है उसके पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स, ठीक है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, किसका त्रिकोणमितीय अनुपात? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक शब्द आया है पूरक कोण, तो हम पहले पूरक कोण को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो पहले पूरक कोण को सही से आप समझ लीजिए। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो देखते हैं पहले पूरक कोण कहते किसे हैं। एक शब्द है, आपको फिर से बोले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में से बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण कौन होता है? तो जब भी कोई दो एंगल जोड़कर यदि 90 डिग्री हो, यदि कोई ए प्लस बी जोड़कर 90 डिग्री हो, तो ये दोनों जो एंगल है वो एक दूसरे का पूरक कहलाएंगे। कहने का मतलब ए का पूरक बी, बी का पूरक ए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल भी लेके। यदि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना? 90 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 30 डिग्री का पूरक कौन है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का पूरक कौन है? 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि टोटल जोड़कर 90 होना चाहिए। तो यदि ऐसे भी यदि आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए 40 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा, तो 40 डिग्री में कितना डिग्री हम ऐड करें कि 90 पूछ जाए? तो कितना डिग्री ऐड करना पड़ेगा? 50 डिग्री। यानी 40 डिग्री का पूरक कौन कौन हो गया? 50 डिग्री। 50 डिग्री का पूरक कौन कौन हो गया? 40 डिग्री। तो ये पूरक कोण होता है। तो पूरक कोण को पहले आप समझिए। यदि दो एंगल जोड़कर उसका इक्वल 90 डिग्री हो, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसी ढंग से एक और होता है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। समपूरक कोण, सम मतलब आता है दो के लिए, तो दो पूरक यानी कि 180 डिग्री। 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180 डिग्री। समपूरक पूछेगा तो 180 पूरा करना पड़ेगा। यदि आपसे कोई पूछे 120 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा, तो कितना जोड़ने पर 180 आएगा? 60 डिग्री। तो इसका समपूरक कोण कितना आएगा? 60 डिग्री। अब इसका पूरक, चूंकि 90 से ज़्यादा है तो इसका पूरक नहीं होगा। अब देखा जाए यदि आपको बोले 30 डिग्री, इसका पूरक कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री कितना होगा? 60 डिग्री पूरक। और यदि बोले समपूरक कोण कितना होगा? तो 150 डिग्री। ठीक है। तो पूरक कोण समपूरक कोण समझ में आया होगा आपको। हमें समपूरक से इसमें मतलब नहीं है, चूंकि हमारा जो त्रिकोणमिति चल रहा है वो समकोण त्रिभुज में, जिसमें एक कोण ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो दोनों जोड़कर 90 डिग्री होगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए ये भी चलेगा नहीं समपूरक। हमें कितना जानकारी रखना है? पूरक का सिर्फ। तो पूरक एंगल फिर से हम आपको बताएं, यदि दो एंगल जोड़कर 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। यदि ए और बी जोड़कर 90 डिग्री हो तो ए का पूरक कोण बी और बी का पूरक कोण ए होगा। ठीक है। तो ये वो पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण ये समझ में आया। इसी पर पूरा ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में पूरक कोण का इस्तेमाल कैसे होगा जो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इस चैप्टर में जो आपका है पूरक कोण सिंपल सा जो है वो हम आपको लिख देते हैं। उसके बाद वो कैसे आया उस पर हम चर्चा करते हैं। एक तो ये साइन
90 डिग्री माइनस यदि कोई एंगल रहेगा या थीटा या फिर अल्फा बीटा जो रहे बराबर होता है कॉस ए। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है यदि कॉस 90 माइनस ए रहेगा तो उसका होता है साइन ए। ठीक है, इसी ढंग से टैन का यदि 90 डिग्री माइनस ए रहे तो उसका होता है कॉट ए। ये एंगल के लिए आए, ध्यान रखिएगा। और जस्ट टैन का उल्टा कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टैन ए। ठीक है, ये दोनों जोड़ा बना। एक जोड़ा नीचे वाला जो सेक और कॉसेक बच गया उसका बनता है सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। अब एक काम आप ये कीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। लेकिन आपको हम बार बार बोलते हैं, हमारा जो भी वीडियो बना है त्रिकोणमिति पर, हम बार बार बोलते हैं किसी फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि एक बार समझ जाओगे तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको रटने की, आप खुद इसे निकाल सकते हो। तो ये तो हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट यही करते, रट लीजिए बस बना दीजिए। तो ये रटना नहीं, समझना है। अब ये कैसे निकलेगा इसी पर चर्चा हमको करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे निकला। आते हैं एक ट्राइएंगल लेते हैं। ठीक है, लग रहा है 90 से थोड़ा कम हो गया, 90 डिग्री लेना है आपको। अब देखिएगा ये जो कोण है वो 90 डिग्री, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वो, चूंकि हम मार्कर से बना रहे हैं। अब देखिएगा यदि इसको ए, बी और सी तीन एंगल हो गया, ये बिंदु बी, ये बिंदु ए, ये बिंदु सी, ये जो कोण ए और ये कोण सी। चलिए इसको देते हैं कोण ए, हम नाम ही इसको यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ए के लिए इंडिकेट करेंगे, सी के लिए इंडिकेट करेंगे कोण को। अब ये तो कन्फर्म है, ये जो है वो 90 डिग्री। आपको इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको ये एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रह देना है। तो कोण भी तो 90 हो गया। अब निश्चित रूप से कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री होगा। कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री जो होगा, अब ये 90 हो गया तो बचा क्या? 90 नहीं, ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसी से निकलेगा। अब हम निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है साइन थीटा के लिए? BC बटा कर्ण तो वही है AC। ये तो हो गया। अब साइन हम इसको लेकर चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो इस कोण के लिए लंब कौन हो गया? AB, और कर्ण कौन है? AC। ठीक है, ये साइन के लिए निकल गया। सेम ही दोनों हम कॉस के लिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। कॉस थीटा बराबर, थीटा ये है तो कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके लिए कौन है? AB बटा AC। सेम इसी के लिए अब कॉस 90 माइनस थीटा निकाल के देखते हैं। तो इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, इसको और इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट कीजिए। दोनों में मिल रहा होगा BC बटा AC, BC बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC। इसको कलर चेंज करके हम आपको क्लियर करते हैं।
अब देखिएगा यहाँ क्या है, 20 AB बटा AC, यहाँ भी AB बटा AC, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, BC बटा AC, यहाँ पर भी BC बटा AC। अब दोनों को हम समतुल्य करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर है जब देखिए तो कॉस थीटा के बराबर है, बराबर है। और कॉस 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर है, इसके साइन थीटा के क्या है, बराबर है। यही तो आपको निकालना था, देखिए यही है यहाँ पर, साइन 90 माइनस ए यानी एंगल के लिए आया, बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो ये तो निकल गया, कोई दिक्कत, सिंपल सा चीज है। ये थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा ही, क्यों होगा, चूंकि ये 90 डिग्री है पहले से ऑलरेडी, और ये दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री ही होगा। तो दोनों का हम साइन के रूप में, इस कोण के लिए साइन थीटा निकालिए, इस कोण के लिए साइन निकालिए, दोनों के लिए साइन निकाले तो ये आया, अब दोनों के लिए कॉस निकाले तो ये आया। तो निश्चित रूप से ये जो तुलना दोनों का करेंगे तो पता चलेगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हुआ, देखिएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हुआ, इसे देख सकते हैं। या फिर आप कॉमनली आप लॉजिक लगाइए तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ कि देखिए साइन थीटा के लिए, यदि साइन थीटा इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए देखते हैं, तो यदि इसके लिए साइन निकालते हैं तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसके लिए कॉस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों उसके लिए, यदि यही इसके लिए निकालेंगे तो देखिए साइन इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और इसके लिए कॉस निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का क्या होगा, बराबर होगा। ये लॉजिक आप देख सकते हो इस फिगर से ही। फिर से देख लेते हैं, साइन यदि इसका निकालेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा ये बटा ए बी बटा ए सी, और यदि हम साइन ने बल्कि कॉस निकालेंगे थीटा तो इसके लिए ये आधार है, तो आधार बटे ये कर्ण, तो दोनों कंडीशन में बराबर हुआ, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस 90 माइनस थीटा के, और कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। कैसे निकला जो समझ में, इसी ढंग से आप टैन और कॉट का भी निकाल सकते हैं, इसी ढंग से सेक और कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। तो ये सब निकालिएगा तो आपको कंक्लूजन मिलेगा, ये कंक्लूजन मिलेगा ये कि साइन 90 माइनस कोई एंगल या थीटा रहेगा तो कॉस ए, यदि कॉस 90 माइनस ए रहेगा तो साइन ए, ये दोनों एक युग्म बनेगा, जोड़ा बनेगा, ये दोनों का जोड़ा बनेगा, ये दोनों का जोड़ा बनेगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। ये है एंगल, कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का, इसी पर पूरा बनेगा। अब कुछ उदाहरण दे देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत इस चैप्टर में ना हो, ठीक है। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि हम आपको ऐसा बोलें साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है आपको। करना क्या है, ये कभी नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं 20 डिग्री है, यदि साइन भी रहता साइन 20 डिग्री बटे साइन 70 डिग्री, ऐसा ना होगा काट दीजिएगा 20 बटे, अब इसको काट के 2/7 ले आइएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, कभी नहीं कट सकता है, ना जुड़ सकता है, ना घट सकता है। जोड़ घटा गुना भाग होने के लिए एंगल इक्वल होना जरूरी है। तो क्या कोई तरीका है जिससे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए? एक तरीका है जो अभी हम पढ़े थे, साइन को कॉस बदलने के लिए, कॉस को साइन बदलने के लिए। तब ये काम कीजिए तो साइन को कॉस में बदल दीजिए या तो कॉस को साइन में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि हम 20 डिग्री को लिखें तो क्या हम 20 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं? सिंपल सा है, 90 में से 70 का कितना बचेगा? 20 बचेगा। अब यहाँ नीचे क्या है, कॉस 70 डिग्री ये है। अब देखिएगा कि
क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी ये वाला एंगल आ जाएगा कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस 70 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री। अब देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, तो कट गया बराबर 1। इस ढंग से ये चैप्टर आपका पूरा बनेगा। सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट से ही पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। 8.3 है ये इसी कंसेप्ट से टोटल बनेगा। ठीक है, आप बनाइएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि और आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए जो होना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि साइन 3a कॉस a माइनस 27 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, और 3a एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से वो कम है, तो निकालना है a का मान निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर हमको एंगल बराबर करके ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो एंगल बराबर करने के लिए ये भी बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर होने के लिए आप देखे होंगे यदि साइन 3a इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 3a। साइन को कॉस में तो बदल सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। यदि हम इसको समीकरण 1 ले लें, इसको 2 ले लें, दोनों को आप तुलना कीजिए, ये तो बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए कॉस a माइनस 27 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a हो गया। अब देखिए ये भी कॉस, ये भी कॉस, यानी कि ये जो एंगल है वो बराबर होगा। तो इसीलिए a माइनस 27 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a। अब देखिए a को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 4a, और 27 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 170 डिग्री। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 170/4। ठीक है, ये एंगल आप लिख लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा। देखिए 90 से कम ही है, 4 से भागा दीजिएगा तो ये बहुत, ये 20-25 के आसपास, 30 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे उसको आप बना सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर और है 8.3 से बनेगा इस कंसेप्ट से 8.4। तो 8.4 में क्या है, कुछ फार्मूला है जो हम आपको पहला वीडियो में बड़ा डिटेल से बताए थे कि वो फार्मूला आया कहाँ से। यदि वो आप कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो वो भी पूरा बन जाएगा। 8.3 8.4 दोनों इजली बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पूरा चैप्टर त्रिकोणमिति का क्लास 10th का। आशा करते हैं ये पूरा आपको समझ में आया होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे। या फिर एक ऐप है मेरा विश्वापनस्य द लर्निंग ऐप, उस ऐप एंड्रॉयड फ़ोन से अपना इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ भी आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।